देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन हमें करना है, अच्छा क्वेश्चन है ना, आईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड एन इफ दिस नंबर a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n में भी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b और a b दोनों पॉजिटिव दिए गए हैं। मतलब ये जो वैल्यू है ये a और b के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है ना। देखो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b का मतलब क्या होता है बोलो, अंडर रूट ए बी। तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म अंडर रूट ए बी के बराबर है, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर अंडर रूट ए बी, ये है। ठीक है, अंडर रूट ए बी, क्योंकि देखो a और b पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसको हम a की पावर हाफ और b की पावर हाफ भी कह सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है, अब हमें यहां से n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें देखो तो ये मल्टीप्लाई होगा, a की पावर n a की पावर हाफ b की पावर हाफ प्लस b की पावर n a की पावर हाफ और b की पावर हाफ। देखो ध्यान दो, ये हो गया a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1। देखो ये हो गया a की पावर n प्लस हाफ b की पावर हाफ प्लस ये हो गया b की पावर n प्लस हाफ और a की पावर हाफ। ध्यान दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को एक तरफ ले आएंगे, तो a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस हाफ और b की पावर हाफ बराबर, देखो इधर जाएगा तो b की पावर n प्लस 1 है ना, ये हो जाएगा b की पावर n प्लस हाफ a की पावर हाफ माइनस b की पावर n प्लस 1। देखो ध्यान दो, अब हम यहां से क्या करेंगे, a की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लेंगे, है ना। तो क्या बचेगा, देखो a की पावर n प्लस हाफ कॉमन लेंगे, यहां बचेगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। राइट साइड से भी देखो हम क्या करेंगे, b की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। ठीक है, अब देखो यहां से हम इस टर्म को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जीरो नहीं है, क्योंकि a और b बराबर नहीं है। उस टर्म को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं जो जीरो नहीं होता। ये टर्म जीरो नहीं है, दो तरफ से काट सकते हैं। ये जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि a और b अलग अलग है, तो इसको इससे कैंसिल किया जा सकता है। बचेगा a की पावर n प्लस हाफ बराबर b की पावर n प्लस हाफ। ठीक है, देखो डिवाइड कर दें तो a बाई b की पावर n प्लस हाफ बराबर 1 बच गया। ठीक है, देखो इसको लिख सकते हैं a बाई b की पावर n प्लस हाफ बराबर a बाई b की पावर 0। अब देखो ये n प्लस हाफ बराबर 0, तो n की वैल्यू देखो यहां से -1/2 आ गई। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, n चाहिए था, देखो n की वैल्यू आ गई है -1/2। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, लिखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों।